Hello students, this is video number 1 on our next chapter, units and dimensions. This is a very interesting topic, totally mathematical है और इसके अंदर हम लोग बेसिक आइडिया लेने वाले हैं. यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो आज की क्लास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे बेस्ड मेनली. क्या है उस पर बात करेंगे. देखो ये कुछ पहले से रिटन मटेरियल है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं. बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये, बिल्कुल बेसिक. बहुत से लोग फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ाते हैं. मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत से लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ इन सब चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसमें मैं थोड़ा रीड करूँगा और थोड़ा आप खुद रीड करना. मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या मतलब है इन बातों का. देखो जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर. फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, नेचर में जो लॉज हैं वो जिनको गवर्न करती है वो चीज़ें हमने सीखनी है. एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटेशन लॉ जो न्यूटन ने हमें सिखाया था सबसे पहले 9th में, आप सीख के आए हो. तो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ जो आप लोगों ने सीखा हुआ है पहले से. क्या वो नेचर का लॉ है या नहीं? बिल्कुल है. तो ऐसे बहुत से लॉज हैं, मैं उन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन ऐसे बहुत से लॉज हैं जिस पे हम आहिस्ता करके बात करेंगे और आहिस्ता आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी. आज ही वो सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा सकती. द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज लॉज. अब इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा है F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r², ये था आपका ग्रेविटेशन लॉ. तो इस सिर्फ इतने से लॉ को स्टडी करने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना पड़ा, स्टडी करना पड़ा. उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. और उनकी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जैसे मास को मेजर करते हो आप, केजी वाला जो मास केजी में हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हो? कॉमन बैलेंस से. समझ आई बात? ठीक है. आर डिस्टेंस, एफ फोर्स, न्यूटन्स. समझ आई बात? तो ये इन सब क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे? मास को, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़. क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. हर फिजिकल क्वांटिटी का आप, और 11th और 12th के अंदर आपने पता नहीं कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है. उन सब की शक्ल आपको इस चैप्टर के अंदर दिखेगी, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो तो पूरे 12th लगती है उन सब क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए. पूरी 11th 12th की स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप बात कर पाओगे. इस चैप्टर के अंदर आपको दिखाई ज़रूर देंगी. आपको घबराहट भी होगी कि ये क्या आ गया यार, ये तो कभी सुना ही नहीं है हमने, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस चैप्टर के अंदर हम सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे ज़रूर, उनके फॉर्मूलाज को भी देखेंगे, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में नहीं है. बड़ी क्लियर बात याद रखो, फिजिकल क्वांटिटीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी व्हाट इज एक्सेलरेशन इन दिस चैप्टर. हम सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के साथ इंटरेस्टेड होंगे इस चैप्टर के अंदर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन. कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बोलूँगा, जैसे सरफेस टेंशन बोला, हमने तो कभी सुना नहीं है सरफेस टेंशन. अभी हम 11th में अभी एंटर किए, हमें मालूम ही नहीं है कि सरफेस टेंशन क्या होती है. सरफेस टेंशन आएगी 3-4 महीने के बाद. एक चैप्टर पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके अंदर जाके हम सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं हम. लेकिन इस चैप्टर के अंदर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लर्न कर लेंगे. यस, यू हैव टू लर्न सम फ्यू फार्मूलाज, जो मतलब आपको बिना अंडरस्टैंडिंग के लर्न करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. इस बात को ज़रा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. चलते हैं आगे. फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की आ गई, जिसको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं. क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, और कितनी है ऐसी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. एक लाइन के अंदर इसने सब कुछ लिख दिया हो. ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड. अब सिर्फ 7 तो है नहीं, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब की सब डिराइव हो सकती हैं इन 7 से, और उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज. वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे. फिर आ गया, ठीक है, ये सब खुद पढ़ो. अच्छा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. कुछ बातें याद रख लो. कौन सी हैं बाद में बात करेंगे. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है इधर. सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, मैं बात बताऊंगा आपको कि उनको सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद बात आई यूनिट्स की. यूनिट्स क्या होता है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड
with respect to standard magnitude of same physical quantity, and these standards are called units. बड़े इजीली पता है आपको, इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे पार्ट में से आपने डेफिनेशन लर्न करनी है किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? बाकी सिर्फ रीड करना है आपने। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड इन NU एज NU। ये क्या मतलब हुआ NU? NU मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूँगा ये टेबल यहाँ मेरे सामने पड़ा है, बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं बोलूँगा इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर्स है, तो N हो गया 2, मीटर हो गया यूनिट, तो NU। हम बोलेंगे कोई भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? NU। N हो गया उसका मैग्नीट्यूड, उसका नंबर, 100 किलोमीटर, 500 मीटर्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ 5 kg, ठीक है? तो ये 5 क्या हो गया? 5 हो गया उसका न्यूमरल वैल्यू, और U उसका जो kg है वो क्या हो गया? वो उसका यूनिट है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, इसको आपने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूँ आपको, इसको अच्छे से सुनना। इसका मतलब हुआ, जैसे मेरे को डिस्टेंस मेजर करने का या लेंथ मेजर करने का एक ही बात हुई। मेरे पास लेंथ मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे तो बहुत से हैं, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, मीटर और सेंटीमीटर। आप बताओ बड़ा यूनिट कौन सा है? मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है? बिल्कुल इक्वल हैं। लेकिन जब आपने छोटा यूनिट यूज किया तो वैल्यू बड़ी आई। यही लिख रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वैल्यू बड़ी होती जाएगी जैसे यूनिट छोटा होता जाएगा। अगर मिलीमीटर में बात करो तो 1000 मिलीमीटर हो गया। तो जितना छोटा यूनिट उसके साथ नंबर उतना बड़ा आएगा। सिंपल बात ये है, और ये अपनी ये नोट करने वाली चीज़ है इसमें। कौन सी? ये, ठीक है? ये सब अब पढ़ो, ये सब मैं वही बोल रहा हूँ जो यहाँ जो मैंने आपको समझाया वही बोल रहा हूँ, वही लिखा है इधर। आई मीन टू से यूनिट्स डिफाइंड मस्ट हैव टू प्रॉपर्टीज, उसके 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पता चला इंडिया में मीटर तुम छोटा ले रहे हो और अमेरिका वाले मीटर बड़ा ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेशनली मीटर को डिफाइन किया गया है कि भाई मीटर इतना ही होगा। वो डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, वो आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसको अभी बात करने की, बट आप इतनी बात याद रखो, यूनिट की प्रॉपर्टी क्या आ गई? यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, यूनिट मस्ट बी ईजिली अवेलेबल फॉर क्वांटिटी कंपैरिजन्स। तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स कुछ नहीं पढ़ना, ये सब आ गई बात समझ में। अब हम आते हैं मेन कहानी पे, क्या कि कौन सी क्वांटिटीज़ हैं ऐसी जो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, और बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो सब इससे डिराइव की जाती हैं। 2 बातें बोलनी है आपने फंडामेंटल के बारे में, क्या कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, और दूसरी बात जो बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं n-7 वो सारी की सारी इसी से डिराइव हो जाती हैं। दिस इज अ बिग थिंग। सिर्फ 7 से बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। 100 ऑफ क्वांटिटीज़ हम पढ़ने वाले हैं 11th और 12th में, और सारी की सारी इन 7 से डिराइव हो जाती हैं। और सिर्फ 12th ही थोड़ा है, 12th के आगे भी तो कितनी स्टडीज़ हैं, तो उसमें और क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो हम 12th तक नहीं पढ़ते, वो सब की सब भी इसी से डिफाइन हो जाती हैं, इसी से डिराइव हो जाती हैं। डिफाइन नहीं, डिराइव हो जाती हैं। अब देखो कौन कौन सी हैं वो। लेंथ, मास, ये बोलना, फिजिकल क्वांटिटी बोलेगा तो ये बोलना, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये उनके यूनिट्स हैं, पता है आपको मेजॉरिटी, और ये उनके सिंबल्स हैं यूनिट्स के। ये यूनिट का सिंबल है, क्वांटिटी का सिंबल नहीं है, ये यूनिट का सिंबल है, याद रखना है प्लीज़। क्वांटिटी का भी सिंबल आएगा, वो भी बात करेंगे हम। अब देखो क्या, लेंथ, मास, टाइम, ये तो आप क्लियर हो। और प्लीज़ एक बात याद रखो, मैं अगर 11th क्लास की पर्टिकुलरली बात करूँ ना, हम मेजॉरिटी इन्हीं 3 से बाकी ड्राइव करने वाले हैं। यानी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 11th की फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, तो 3 ही मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। टोटल कितनी हैं? 7। लेकिन जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी डिराइव हो जाती हैं किससे? मेजॉरिटी। मैं नहीं बोलूँगा सारी, आई एम सॉरी टू से सारी नहीं मैं, लेकिन मेजॉरिटी की मेजॉरिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ हो जाएगा कहीं, ठीक है? एक 4th और ले लो, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको 4th एक और दिखेगी। लेकिन मेजॉरिटी जो इस चैप्टर की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ हम ज़्यादा डील करने वाले हैं। लेकिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसकी टोटल हैं। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर सिंपल टेम्परेचर मालूम है, केल्विन उसके यूनिट्स होते हैं,
करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर आप सबको मालूम है, ए उसका सिंबल है, ये खुद देखो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई अगर बल्ब है तो उसकी कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कितनी लाइट दे रहा है मुझे, तो उसको मेजर करने के लिए कैंडिला उसका यूनिट है, वो भी मेजर होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर ही आप 11th क्लास में पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट पे, तो मोल से हम किसी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के बारे में बात करते हैं, उसका यूनिट क्या है, MOL। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को सिर्फ ये याद कर लेनी है 7 की 7 क्वांटिटीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लेकिन ज़्यादा यूज़ कौन कितनी करने वाले हैं, 3, मैं पहले बता देता हूँ आपको, बिल्कुल 3 यूज़ करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने बोला ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक और आ जाएगी, कौन सी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये भी हमारे 11th के लिए कवर कर देगी। बाकी जो 3 हैं उनको अगर आपने देखना है तो इट विल टेक सम टाइम। आप लोग जब 12th की क्वांटिटीज़ भी पढ़ोगे, साथ साथ में ये चैप्टर दोबारा आएगा पीछे से आगे, फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। याद करो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था, फिर ये करेंगे। अभी आपको नहीं समझ आएंगी मेरी बातें, अभी आगे आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो क्या हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मैंने सेपरेट वीडियो बना के दिया हुआ है आपको पूरा, जिसका यूनिट क्या है, रेडियंस, सब पता है आपको, सिंबल क्या है, RAD। और मैंने एक और बात आपको बता देता हूं, क्या सॉलिड एंगल भी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी वीडियो कभी आपको बना के दूंगा। 11th में ये कॉन्सेप्ट इतना यूज़ नहीं होता सॉलिड एंगल, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये क्या है मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताऊं, जैसे सर्कल है उसका 3D वर्जन क्या है, स्फीयर। एक स्क्वायर है उसका 3D वर्जन क्या है, क्यूब। एक रेक्टेंगल है, इसका 3D वर्जन क्या है, क्यूबाइड। हर चीज़ का एक 3D वर्जन होता है, ठीक है। उसी तरह से ये प्लेन एंगल 2D में है, ऐसे जिसके साथ आप फेमिलियर हो, तो उसी का 3D वर्जन इज सॉलिड एंगल। बस इससे ज़्यादा आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है मेरे पास, कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके यूनिट क्या होते हैं, स्टीरेडियंस। स्टीरेडियंस इसके यूनिट्स, रेडियंस और इसके स्टीरेडियंस। आपको प्लेन एंगल का तो मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू L/R। L किस में मेजर करते हैं, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। रेडियस किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसलिए इसके कोई मतलब, चलो इसको अभी छोड़ दो, अभी इसके मतलब इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलेंगे हम आगे जाके, लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं होगा, उसके ऊपर हम लेटर ऑन बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।